नमस्कार प्यारे बच्चों। फिर हम एक नई कहानी लेकर आए हैं हर हफ्ते की तरह। और आज की कहानी है अपना भोटू। चलिए बच्चों सुनते हैं कहानी। इस कहानी को लिखा है मुकेश नौटियाल जी ने। पूरे 1 साल बाद मैं अपने गांव लौट रहा था। दिल्ली से चलने वाली बस ऋषिकेश तक थी और वहां से गढ़वाल जाने के लिए मुझे दूसरी बस पकड़नी थी। जैसे ही मैं ऋषिकेश बस अड्डे पर पहुंचा, एक मरियल सा कुत्ता मेरे पास आ गया। उसके शरीर के बाल झड़ गए थे और खाल पर चोट के निशान नजर आ रहे थे। पता नहीं वह कहां से आ टपका और पूंछ हिलाते हुए मुझे सूंघने लगा और मैं घुरर घुरर करता हुआ उसे भगाता रहा, लेकिन वह तो मेरे आसपास ही घूमता रहा। आखिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जमीन पे से एक पत्थर उठाकर उसे दे मारा। पू पू करता हुआ वह कुछ दूर तक भागा, लेकिन डरता सहमता फिर मेरे पास आकर बैठ गया। बस अड्डे पर लगी बेंच पर बैठकर मैं बस की प्रतीक्षा करने लगा। कुत्ता जब मेरे पास आकर पूंछ लाने लगा। इस बीच मैंने चाय पी, बिस्कुट खरीदे। मन हुआ कि 2-4 बिस्कुट कुत्ते को भी खिलाऊं, लेकिन फिर यह सोच कर रह गया कि कहीं वह फिर मुझे सूंघना शुरू ना कर दे। मैं चाय बिस्कुट खाता रहा और कुत्ता फटी आंखों से मुझे देखता रहा। जैसे ही बस आई, मैंने सामान उठाया और बस की तरफ दौड़ा। कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे बस तक आ गया। वह तो मेरे साथ बस के अंदर घुसने वाला था, लेकिन कंडक्टर ने उसे एक लात मारी और वह किकियाता हुआ दूर जा गिरा। 7 घंटों के पहाड़ी सफर के बाद मैं जब घर पहुंचा, माँ के चरण छूते ही मैंने पूछा, भोटू दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? भोटू को पड़ोस का राघव कहीं छोड़ आया। मैंने तो भोटू को इलाज के लिए पशु अस्पताल ले जाने के लिए कहा था, लेकिन वह अपनी मर्जी से किसी ट्रक में उसे डाल आया। पता नहीं कहाँ होगा हमारा भोटू, कहते हुए माँ उदास हो गई। पर भोटू को हुआ क्या था? मैंने पूछा। असल में भोटू बीमार हो गया था, उसके शरीर से बाल उतरने लगे थे। राघव इलाज के बहाने उसे ले गया। माँ की बात सुनकर मुझे राघव पर बहुत गुस्सा आया। भोटू हमारे लिए केवल कुत्ता नहीं था, वह हमारे घर का सदस्य ही था। गांव में अकेले रहने वाली मेरी बूढ़ी माँ और घर का रखवाला था वह। पहाड़ी इलाके में चोरों चक्कों का उतना डर नहीं होता जितना कि जंगली जानवरों का। हमारा घर यूं भी गांव के छोर पर है और ऐसे में बाप का डर बहुत ज्यादा होता है। मोटू के रहने से हम सुरक्षित थे। वह हमारे पास 5 सालों से था। छोटा सा था जब हमारे पास आया था और माँ ने बच्चे की तरह बोतल से दूध पिलाकर उसे पाला था। जब मैंने राघव से पूछा तो उसका सीधा जवाब था, वह सड़ने लगा था भैया, मैंने तो ताई जी की मदद की, अगर वह घर में मर जाता तो क्या होता? राघव ने बताया कि उसने रात को भोटू को मुंह बांधकर ऋषिकेश जाने वाले ट्रक में डाल दिया था। ड्राइवर ने भोटू को कहीं उतारा होगा, वह नहीं जानता। भोटू तो अब जा चुका था, सो अब झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। 10 दिन की छुट्टियां बिताकर मैं ऋषिकेश वापस आया। बस अड्डे के आसपास मैं 2 घंटे तक भोटू को तलाशता रहा और वहां के दुकानदारों से मैंने पूछताछ की, लेकिन भोटू का पता नहीं चला। वह मिलता तो मैं उसे लेकर वापस गांव जाता, वह नहीं मिला तो मैं दिल्ली वापस आ गया। तो बच्चों सुनिए आपने भोटू की कहानी। चलो सोचते हैं लड़के के पीछे लगे कुत्ते की क्या हालत थी। आपको क्या लगता है कुत्ता बार बार लड़के के पास क्यों जा रहा था? लड़के ने कुत्ते को बिस्कुट क्यों नहीं दिया? लड़के द्वारा इस तरह से व्यवहार किए जाने पर कुत्ते ने कैसा महसूस किया होगा? घर पहुंचने पर भोटू के बारे में पूछने पर लड़के को अपनी माँ से क्या जवाब मिला? लड़के ने भोटू को ढूंढने के लिए क्या क्या किया? क्या आपको लगता है राघव ने भोटू को घर से निकालकर ठीक किया होगा? अगर आपका कुत्ता भोटू की तरह बीमार हो जाता तो आप क्या करते? तो बच्चों सोचिए इन प्रश्नों के जवाब और हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय बच्चों।